केसो कहत कबीर से पूछे बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब केशव रूप में परमात्मा आप पर प्रसन्न कर रहे हैं, हमारी आंखें खोलने के लिए जो वहां विराजमान थे। केसो कहत कबीर से वो पूछे बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। हे परमात्मा तू सतलोक न छोड़ के और इसे गंदे लोक में क्यों आया, मलिन लोक में। खान पान की इच्छ जित नाही अदर विमान, गरीबदास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमान। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीबदास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। होए अब केशव बता रहे हैं, केशव जी कह रहे हैं झूठ कपट इस लोक में और पाप पुण्य व्यवहार, और गरीबदास केशव कहे कैसे रहन तुम्हारे। गरीबदास जी कह रहे हैं केशव ने बोला आप क्यों कर रहे हो इसे गंदे लोक में, आप इनकी भलाई करो, ये आपके पाछे पड़ रहे, आपकी दुर्गति करते हैं। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के सो कहे क्यों नहीं देते त्याग। इन छोड़ दो चलो वहां लोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देख कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगड़तिस हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों रहो कबीर। अब सतलोक में जो वहां सतलोक में बता रहे कि वहां ऐसे सुंदर बाग हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, हीरे पन्ने द्वारों के तो वहां पहाड़ के पहाड़ पड़े हैं, और ऐसे सुंदर लोक न छोड़ कर आप इस गंदे लोक में क्यों रह रही हो। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे तू छोड़ गंद संसार। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, गरीबदास ते क्यों तजे वो हीरे लाल पहाड़। ये धरती है छार की, यानी ये तो मिट्टी से बनी हुई, और वो वहां की धरती अजर अमर है, जैसे बहुत सुंदर तत्व की बनी है। ये धरती है छार की मुर्द फरोसी पिंड, यहाँ के सभी जो ये रचनाएं हैं सब नासवान है, मुर्द फरोसी है नासवान। गरीबदास के सो कहे या चरण धरे शर दंड, इस पृथ्वी पर तो पादरण तभी पाप लगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, इतने जीव जंतु रोज मरते, कहते इस पर पैर धरते भी पाप लगे प्रभु आप क्यों आ गए यहाँ पर। तो परमात्मा कहते भाई मेरी दुख न मैं जानू क्यों आया हूं, मेरे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनको निकालने आया हूं। मुर्द जमी आसमान है मुर्द चंद और सूर, गरीबदास के सो कहे मुर्द बुझावे तूर। यहाँ तो सभी नासवान है, ये चंद्रमा सूर्य सब नासवान है। नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के सो कहे या मनुष्यों मुख खेय। अपनात्मा ये है अमरवाणी परमात्मा की, इसके अंदर कितना निर्णायक ज्ञान दिया है, क्योंकि एक सेंटेंस ने सुलझाने के लिए आपको बहुत प्रमाण देने पड़ते हैं। अब यहां क्या बताया है कि नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के सो के इसे मनुष्य मुख खे, कि जो मनुष्य यहाँ काल में बना रखे हो तुम, ये बना रखे हैं, इनके पेट में तो गोबर भरा टट्टी पेशाब थूक, और इनकी देह में सारे नस जो जितने सारी लहू से भर रखी, खून से रक्त से। अपने आत्मा आप कभी देखते हो एक्सीडेंट में कोई कुत्ता मरा है, देखा हो, और उसके अंदर से क्या निकला, टट्टी कितना पड़ी है, उसकी आंत कितना निकली पड़ी है, खून निकल कर बह रहा है। तो कहते हैं यो शरीर ऐसा शरीर है इस यहाँ के मनुष्य का, और यही ऐसा ही स्वरूप है ऊपर सतलोक में। ऐसनाविरम अकायम, ये जो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो सबका वहां नूरी शरीर है, ऐसे गंदा शरीर नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई हो जा, कभी लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कभी किसी प्रकार का है, तो इसमें भक्ति क्यों करेंगे। ये भक्त है परमात्मा से कैसो कह रहा है। तो कबीर जी कहते हैं वो व्यवस्था मैं इनकी करूंगा, तो ये मेरी मान गए। तो क्या कहते हैं,
नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे। रुधिर माने खून की भरी हुई सारे शरीर। गरीबदास के सौ कहे या मुनखों मुख खे, राम नाम कैसे जप ये नरक नगीन शरीर। ओए होए, कहते इसमें क्यों कर भक्ति करेंगे बेचारे, इतना गंदा शरीर दे रखा, कदे जाड़ दुख है, कदे शर्मा दर्द, कदे कुछ हो गया, कोई टेंशन, 36 प्रकार के पंगे ला दिए। तो परमात्मा कहता मेरे पास सारी जड़ी है, इन भक्ति भी करवाऊंगा जब मेरी शरण में पड़े रहे तो, लगे रहे तो। राम नाम कैसे जप ये नरक नगीन शरीर। गरीबदास के सो कहे बिलंबे कहाँ कबीर। दुनी संकट में पड़े फिर दुनी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंग। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंध, गरीबदास के सो कहे यू हार्ड चाम का फंदे। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, कहते हैं इस संसार की, इस पृथ्वी की गंध, यहां से निकली हुई दुर्गंध जो इनके निकल रही, यहां से कभी कुछ गैस, कभी कुछ गैस शरीर में से जैसे कोई टट्टी कर का रहे, वह बदबू है कि फूक रहे हैं कपड़े, कहते वहां तक 100 योजन तक, 1 योजन 4 कोस का होता है, 400 कोस, और 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर की। तो ऐसे कहते हैं 1200 किलोमीटर तक तो यहां की बदबू दुर्गंध वहां तक सता रही है, और तुम रह रहे यहां पर, यहां तो कितनी लगेगी। कहते हैं 100 योजन पर लगत है या दुनिया की दुर्गंध। गरीबदास के सो कहे हार्ड चाम का फंद। हार्ड चाम की नाक है, हार्ड चाम का मुख। गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। सुन कबीर सुरभेद हूं केसो कसत करंत। गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करंते। सुन कबीर सुरभेद हूं, हे कबीर देव मैं आपसे खास बात कहता हूं, और गरीबदास ये गंदे मनुष्य आपसे झगड़ा आन करंत, आपके साथ झगड़ा करते हैं। आगे क्या बताते हैं, बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात। कहते कि इनके शरीर में तो गोबर भरा टट्टी, बिष्टा जिनके उदर में पेट में, अरे अंडी पाके अंडे मगन फिरे दिन रात, नो कर दूंगा, नो कर दूंगा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीपी और अटैक हो जाए। इन बेकला भी को ना तुम के बकवाद करे, तेरी औकात क्या है। कहते बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात। गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की गात। ये तो बकवाद कर रहे हैं, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फलाने को ऐसे मार दूंगा, ऐसा सेठ बन जाऊंगा, और उनके काल इसके ऊपर इंतजार कर रहा है, इसकी कब टिकट काटूं। आप देखते हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी आप पढ़ते हो, देखते हो, वैसे भी अपने आसपास पड़ोस में देखते हो, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था, नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि वापस आना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, और वो एक्सीडेंट हो गया, मर गया राह में, रास्ते में। तो कहां गई वह उसकी जल्दी। तो यहां कहते हैं जब सिर जिनकी घात, काल तन्यो बाट दे के सांस पूरे होते इसने खत्म करूं, और ये यहां बकवाद घट रही है। कहते हैं बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात। गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की गात। गात माने दाव, काल जो है दाव लगाए बैठा है, किसी ने खत्म करूं। घात उसको कहते हैं जो बुरे इरादे से किसी को मारने के लिए कहीं दाव लगाए बैठा, उसको घात बोलते हैं। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान। अजब अहंकारी, अजब अहंकारी यानी बड़े अभिमानी लोग हैं। गरीबदास के सो कहे इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान है। कहते तुम किसने पढ़ाने लग रहे हो, किसने ज्ञान दो हो, ये तो इतने अभिमानी, इतने बकवादी, और तुम इनको ऐसा अमृत ज्ञान पिलाना चाहते हो। अब परमात्मा क्या बोलेंगे वो सुनना देखना। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान।
गरीबदास के सो कहे इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुमरी बात अगाध। गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। अब क्या बोलते हैं परमात्मा, क्या बोले? सुन के सौ अब बंदना कह कबीर संदेश। गरीबदास सर्वलोक में है हमरा परवेश। कहते मैं तो सारे लोक में हूं, कि गंदा हो चाहे अच्छा हो, सब जगह मेरे ही कंट्रोल में है। मैं सब जगह हूं, सब सर्वव्यापक भी मैं ही हूं, यानी सर्वगतम ब्रह्म में ही हूं। हाड चाम की देह में, अब क्या बताते हैं? एक तरफ तो किस स्वरूप में हमें बता रही हैं, जहां बैठे थे तुम किसको समझाना चाह रहे? इतने गंदे लोग, ऐसा गंदा शरीर इनका, हाड चाम की देह, विष्टा भरा उदर में है, और ये इतने बकवादी अहंकारी। तो परमात्मा क्या बताते हैं? वह उपस्थित भगतजन बैठे थे, साधु संत, कहीं इनका दिल ना टूट जाए, सच्चाई बताने के लिए क्या बताते हैं? हाड चाम की देह में दूध रतन सरवंत। गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। जैसे एक गाय का, भैंस के हाड चाम का मांस का शरीर है और उसमें इतना अमृत जैसा दूध निकलता है, उसका प्रोसीजर बताते हैं। कहते हैं थन दूधी कूची पाड़ के जय कोई देखे दूध। गरीबदास इस पिंड में हाड चाम और दूध। अब क्या बताते हैं कि जैसे भैंस या गाय, जब तक गाय जैसे है वो बिना धनाई अधन्य गाय है, कुंवारी है, जब तक उसके पेट में बच्चा नहीं है, जब तक वो उसका बच्चा उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसके चाहे सारे शरीर का ऑपरेशन कर ले, दूध नहीं पावे। और जब वो नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर बच्चा उत्पन्न करती है भैंस और गाय, और कहते हैं उस हाड चाम की देह में फिर अमृत दूध सरवंत। कहते ठंड दूधी को चीर के जय कोई टो है दूध, ढूंढे दूध। गरीबदास इस पिंड में हाड चाम और दूध। हाड चाम की देह में जैसे अमृत दूध सरवंत। गरीबदास गट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। इसी शरीर में, इस गंदे शरीर में कहते परमात्मा ऐसे प्राप्त कराऊंगा, ऐसे मिलेगा। कैसे? जैसे भैंस नई जब होत है अमृत दूध दे अंचे। अब प्रोसीजर बता रहे हैं कि जैसे भैंस है, गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो फिर उसमें सारा प्रोसीजर होता है, बच्चा बनता है, और बच्चा बाहर आता है तो दूध भी उसी शरीर में, हाड चाम के शरीर में दूध भी बनता है। ऐसे ही कहते परमात्मा, कहते मैं अपना वचन शक्ति से भक्ति प्रवेश करूंगा अपनी प्यारी आत्माओं में, और उस मंत्र के जाप से फिर भक्ति रूपी बालक बनेगा, और फिर वो परमात्मा ऐसे इस हाड चाम के शरीर में ही वो परमात्मा ऐसे हमें प्रकट होगा। जैसे इस हाड चाम के शरीर में फिर दूध मिल गया, उसका प्रोसीजर है कोई, तो कहता ऐसा ही एक प्रोसीजर, ऐसा मंत्र मेरे पास है, इस हाड चाम के शरीर में इनको भगवान मिलाऊंगा। हमरे ही उनिहारे है हमरा सिरजनहार। गरीबदास विधि भेद सुने उदरे मुक्त दुआर। हमरे ही उनिहार है। ओए होए, अब सबको बता रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा मेरे हमारे ही जैसा है, अपने ही जैसा है, यानी नर रूप है, नर स्वरूप है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है, साकार है। हमरे ही उनिहार है हमरा सृजनहार। हुनिहार माने हमारा ही स्वरूप, मेरे जैसा, हमारे जैसा है। और कबीर साहब कह रहे हैं विधि भेद सुन उदरे मुक्त दुआर। अब क्या बताते हैं? जुग सत्तर हम ज्ञान दिया जीव न समझा एक। ओए होए, गरीबदास घर घर फिरे यो धरे कबीरा वेख। परमात्मा कबीर जी आपको बता रहे हैं कि 70 युग तक हो गया मैंने ये इनके पीछे पड़ा ने, और एक भी ढंग से मेरी बात को मान नहीं रहा। 70 युग हम 70 युग जुग 70 हम ज्ञान दिया जीव ने समझा एक। गरीबदास जी कहते हैं
गरीबदास घर घर फिरे वो धरे कबीरा बेख, यानी कि तो जिंदा रूप बना ले, कहीं पर किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किसी जुलाहे के रूप में, कहते 100 बेख बनाकर भगवान वेश बदल के हमारे पीछे फिर रहे हैं। और 70 युग हो गए युग ज्ञान देखते ने, पर परमात्मा का सच्चा भक्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के 100 सुनो देन भक्ति की टेर। गरीबदास कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि केशव सुन, कल्प कोट युग बीत गए हम आए तिस बेर, अब फिर हम आए हैं। 70 युग सेवन किए किने न बुझी बात, गरीबदास मैं समझावत हूं मोहे लगावे लात। परमात्मा कहते मैं इन्हें सच्चा ज्ञान दूं और ये मेरे लात मारे, मुझे बूंदा अच्छा बोल रहे हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास दर दर सजा मार मार कर मारे। जहां भी मैं जाता हूं सच्ची बात कहता हूं, इनके हित की कहता हूं, और मेरे पीछे पड़ देने को मार मार मार, इस करने को मार, झूठ बोलो, ये नकली संत मेरा पीछा लगा देते, मेरे ही बच्चों को भ्रमित किए हुए। अमरी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमार, गरीबदास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम है पूर्व ठेठ के हम उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साट। जिन हमारी सीख लगी काटो जम जंजीर, जिन्हें मेरी बात मान ली, मेरी शिक्षा दीक्षा ले ली, उसके काल के बंधन को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। गरीबदास के 100 सुने हैं ऐसे कहे कबीर, फिर बाजी वेदना रचे वे ने जीव अवंत। गरीबदास सतलोक में अमर पटा पावंत। ओए होए, अपने आत्माओं क्लियर कर दिया समरवाणी ने। गीता जी अध्याय नंबर 8-18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा कि तत्वदर्शी संत इस संसार रूपी उल्टे लट्टे के हुए वृक्ष के विषय में सब पाठ के साथ बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परम पद की, उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये भक्त जन फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जिससे ये संसार वृक्ष बना है, उसकी भक्ति करो। तो यहां परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, जिन हमरी सीख लई काटो जम जंजीर, गरीबदास के सब सोने ऐसे कहें कबीर। फिर बाजी वेदना रचे वे नहीं जीव अवंत, जिन मेरी शिक्षा ले ली, आखिरी सांस तक भजन करते रहे इस मर्यादा में, फिर वो सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, वहां अमर पटा पाएंगे। अमर पटा, ओए अमर पटा, सदा के लिए परमानेंट उसी का हो जाना। रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।